Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 10.2 द प्रेसिडेंट टेन्योर एंड रिमूवल। 10.2 अब जो राष्ट्रपति होते हैं उनका टेन्योर, वो कब तक काम करते हैं और वो कैसे हटाए जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन दो अ कन्वेंशन हैज डेवलप्ड दैट नो प्रेसिडेंट सीक इलेक्शन फॉर द थर्ड टाइम। अच्छा, जो राष्ट्रपति हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और वापस से उन री इलेक्शन हो सकता है 5 साल के बाद, ठीक है। लेकिन ये देखा गया है कि कोई भी जो राष्ट्रपति हैं वो तीसरे बार इलेक्शन नहीं करवाते हैं या इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। However, the first president, Dr. Rajendra Prasad, was elected for 2 full terms. हालांकि जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह 2 पूरे टर्म मतलब 5-5 साल 10 साल के लिए चुने गए थे। He or she may resign before the expiry of his term or the office of the president may fall vacant due to his or her death. अब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति हैं, वो अगर चाहे तो 5 साल के पहले वो अपना कार्य छोड़ सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, या प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो खाली भी हो सकता है अगर जो राष्ट्रपति है उनकी मृत्यु हो जाती है तो। His term of office commence from the date he takes the oath of office. उनका काम जो है वो उस तारीख से चालू होता है जिस तारीख को वो कसम लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। आप देखे होंगे जब भी कोई चीफ मिनिस्टर बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या मंत्री बनते हैं, काउंसिल मेंबर्स बनते हैं या प्रेसिडेंट बनते हैं, राष्ट्रपति, तो वो शपथ ग्रहण समारोह होता है जहां वो कसम खाते हैं। 10.2.1 Privileges and Immunities. Okay, the President of India enjoys certain privileges and immunities which include the following. अब जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो कुछ उनको प्रिविलेजेस दिया जाता है, ठीक है। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है? प्रिविलेजेस का मतलब होता है उनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। इम्यूनिटीज का मतलब होता है उनको कुछ चीजों से मुक्ति मिल जाती है, प्रतिरक्षा होती है उनकी। कैसे? द प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। जो राष्ट्रपति है वह जो काम करते हैं उनके लिए उनको किसी भी कोर्ट पे जवाबदेही उनका नहीं होता है। द प्रेसिडेंट कैन नीदर बी अरेस्टेड नॉर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जो राष्ट्रपति होते हैं अपने कार्य अवधि में, जब उनका काम मतलब जब ज्वाइन करते हैं और वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, तब ना तो उनको आप अरेस्ट कर सकते हैं, ना उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं कोर्ट में। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी आस्क्ड टू बी प्रेजेंट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, अपने कार्यकाल के दौरान उनको आप कोर्ट में नहीं बुला सकते हैं। अ प्रायर नोटिस ऑफ 2 months time is to be served before instituting a civil case against him. एक राष्ट्रपति को आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा अगर आप उनके ऊपर कोई सिविल केस करना चाहते हैं। 10.2.2 रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उनको कैसे हटाया जाता है? द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इम्पीचमेंट। अब जो राष्ट्रपति हैं उनको उनके ऑफिस से एक ही तरीका से हटाया जा सकता है, वो है इम्पीचमेंट, दोषारोपण, उनकी निंदा करना या उनके काम पर बाधा लाना, ठीक है। उसका एक तरीका होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ डिटेल प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो हमारा संविधान है वह एक पूरा प्रोसीजर बताया है कि किस तरह से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ही कैन ओनली बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो राष्ट्रपति है वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तभी उन्हें आप हटा सकते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज इनिशियली इंटेंशनली केप्ट वेरी डिफिकल्ट सो दैट नो प्रेसिडेंट शुड बी रिमूव्ड ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड। अब जो राष्ट्रपति है उनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो
बहुत ही डिफिकल्ट है। ये इसलिए ताकि कोई भी छोटा मोटा कारण की वजह से आप उनको ना हटा पाए। The resolution to impeach the president can be removed in either house of parliament. आप देखिए वो रिजोल्यूशन जिसमें ये होगा कि जो प्रेसिडेंट है उनको हटाना है, ठीक है, वो दोनों हाउस में से, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी में भी ले जाया जा सकता है। इम्पीच करना मतलब दोषी ठहराना। Such a resolution can be moved only after a notice has been given at least 1/4 of the total number of members of the house. और ये जो रिजोल्यूशन है ये तभी लाया जा सकता है जब उस सदन के जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्य में 1/4 सदस्यों को नोटिस दिया जा चुका है। कहने का मतलब मान लीजिए अगर 200 सदस्य हैं तो इसका 1/4 हो गया 50, तो 50 लोगों को अगर नोटिस दिया जा चुका है इसके बारे में, तभी ये आप रेजोल्यूशन ला सकते हैं। Such a resolution charging the president for violation of the constitution must be passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house before it goes to the other house for investigation. अब ये जो रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की जा रही है जिसमें ये है कि जो राष्ट्रपति है वो दोषी है और उनको हटाना है, ये सदन के कम से कम 2/3 कुल जितने सदस्य होते हैं उसके 2/3, मान लीजिए अगर 200 सदस्य हैं, ठीक है, तो 200 सदस्य का 2/3 जो होगा वो होगा 133, ठीक है, तो कम से कम 133 लोगों का अनुमति होना चाहिए, तभी जाके ये दूसरे हाउस में ले जाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। The charges leveled against the president are investigated by the second house. अब राष्ट्रपति के ऊपर जो दोष लगाए गए हैं वह दूसरे हाउस द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच पड़ताल होती है। President has the rights to be heard or defended when the charges against him are being investigated. अच्छा, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि उनकी बात को सुना जाए, ठीक है, और वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपना पक्ष रख सके जब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो। द प्रेसिडेंट मे डिफेंड हिमसेल्फ इन पर्सन और थ्रू हिज काउंसिल। अब जो राष्ट्रपति हैं वो या तो खुद जाकर अपना बचाव पक्ष रख सकते हैं या अपने सदस्यों को भेज सकते हैं। If the charges are accepted by a 2/3 majority of the total membership of the second house, the impeachment succeeds. अब जो सेकेंड हाउस है उसमें भी 2/3 लोग अगर जो दोष लगाया गया है उसको मान लेते हैं, मंजूरी दे देते हैं, तो राष्ट्रपति को दोषी करार दिया जाएगा। The president thus stands removed from the office from the date on which the resolution is passed. तो जो राष्ट्रपति है वो उस तारीख को, जिस तारीख को ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा दोनों हाउस से, उसी दिन से उनको ऑफिस से हटा दिया जाएगा। This procedure of impeachment is even more difficult than the one adopted in America, where only one simple majority is required in the House of Representatives to initiate the proceedings. अब ये जो दोषी करार देने का तरीका है, ठीक है, ये अमेरिका से भी कठिन है, मुश्किल है, जटिल है, क्योंकि अमेरिका में तो सिर्फ एक हाउस का एक सिंपल मेजॉरिटी ही जरूरत होता है, जो कि वहां भी मिलना मुश्किल होता है। Impeachment. An impeachment is a quasi-judicial procedure leading to the removal of a high public official, say the President of the India, on the grounds of the violation of the Constitution. Impeachment क्या होता है? ये quasi-judicial procedure है। इसमें जो हाई पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हुए, तो इनको हटाने का प्रावधान रहता है। ये तभी होगा जब वह संविधान का उल्लंघन करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो कि संविधान के खिलाफ है। 10.2.3 वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो राष्ट्रपति है उनके ऑफिस में अगर वैकेंसी होता है तो क्या होता है? Whenever the office of the president falls vacant either due to death or resignation or impeachment, the vice president officiates for a period not more than 6 months. अब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, उनका देहांत हो गया, या तो वो रेजिग्नेशन दे दिए या तो वो दोषी करार दिए गए, तो इस वजह से प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वह खाली हो जाता है। तो
उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट है वह प्रेसिडेंट का काम करते हैं, ठीक है, और ये 6 महीना से ज्यादा के लिए वो काम नहीं कर सकते। The Constitution has made it obligatory that in such cases of vacancy in the office of president, election of a new president must be held within 6 months. हमारा जो संविधान है वह इसको ऑब्लिगेटरी कर दिया, मतलब ये कंपलसरी है, ये करना ही होगा कि अगर कभी ऐसा कोई परिस्थिति आता है कि जो राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वह खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना जरूरी है। The newly elected president then holds office for his full term of 5 years. फिर जो नया प्रेसिडेंट चुना जाता है वह ऑफिस को चलाते हैं अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए। Thus, when President Fakhruddin Ali Ahmed died in 1977, Vice President B.D. Jatti officiated and the new president Sanjeeva Reddy was elected within 6 months. इसलिए जब 1977 में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी का देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वाइस प्रेसिडेंट बीडी जट्टी उस समय प्रेसिडेंट का काम संभाले थे और नए प्रेसिडेंट संजीवा रेड्डी 6 महीने के अंदर ही चुन लिए गए थे। इन केस द प्रेसिडेंट्स ऑफिस फॉल्स वेकेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल और वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज प्रेसिडेंट डाइज और रिजाइंस इन लेस देन 6 months, the Chief Justice of India is required to officiate till the new president is elected. अब मान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट्स ऑफिस है, राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वह खाली हो गया, क्यों? या तो वो मर गए, या तो रेजिग्नेशन दे दिया, या तो वो दोषी करार हो गए। तो इस केस में क्या था, वाइस प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट का काम करेंगे। अब मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, या तो वाइस प्रेसिडेंट मर गए हैं, या वो भी रिजाइन दे दिए हैं, या वो भी किसी चीज में दोषी करार हो गए, किसी भी कारणवश अगर वो नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो है वो प्रेसिडेंट का काम करेंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश। कब तक वो काम करेंगे एज अ प्रेसिडेंट? जब तक नया प्रेसिडेंट चुना नहीं जाता है। दिस प्रोविजन वाज मेड इन 1969 बाय द पार्लियामेंट टू एनेबल चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह to officiate the president Zakir Hussain had died and vice president V.V. Giri resigned. अब ये 1969 में ये प्रोविजन प्रावधान लाया गया था कि जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश हैं हिदायतुल्लाह, वो प्रेसिडेंट का काम संभाले जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन मर गए थे और वाइस प्रेसिडेंट V.V. गिरी रेजिग्नेशन दे दिए थे। If a president is temporarily unable to discharge his duty due to illness or otherwise, the vice president may discharge the function of the president without officiating as the president. अब मान लीजिए अगर कोई राष्ट्रपति है, वो कुछ समय के लिए टेम्परेरीली अपना काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बीमार है या कोई और कारण की वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट उनका काम करते हैं, लेकिन उस समय वो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट नहीं माने जाते हैं, वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही काम करते हैं।